Question number 28. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है? देखो कि अगर ट्रेन एक स्पीड से चल रही है, सपोज करो कि ट्रेन हमारी एक्स स्पीड से चल रही है, तो किसी जगह पे पहुंचने में वो वाई टाइम लेती है। तो अगर पहले केस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है ना कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो हमारा टाइम जो है वो 4 घंटे कम हो जाता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि अगर हम स्पीड को 6 आवर्स कम कर देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, तो ऑब्वियस है स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इट मींस टाइम जो हमारा लगेगा वो y + 6 आवर लगेगा। ठीक है, ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालनी है कि ट्रेन ने x किलोमीटर चल के y आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट कि ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल के y आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऐसे लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, दूसरा देखो, लेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, एग्जाम में पूरा लिख के आना, टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी y आवर्स। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ पे दो केसेस जो बने हैं, पहला देख लो। अच्छा, यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस। अगर हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? xy हो गया। आपकी डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया xy। हमें डिस्टेंस से तो फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी ना, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस से तो फाइंड आउट करना है। हमें मेन जो फाइंड आउट करना है ना, वो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो कि x और y की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो हम लोग यहाँ पे दो केसेस बनाते हैं। पहला केस, अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, 4 आवर्स लेस टाइम लेगी। ठीक है, देखो यहां से केस 1, केस 1 के अकॉर्डिंग न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? x - 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी x + 6 किलोमीटर पर आवर, और न्यू टाइम स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम हो रहा है, y - 4 आवर्स। तो अब देखो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है? x + 6। ठीक है, और टाइम कितना है? y - 4। तो डिस्टेंस निकालो यहां से। डिस्टेंस xy था, हमने शुरू में स्टार्टिंग में सपोज किया था। इस ब्रैकेट, जो दोनों ब्रैकेट है इनको ओपन कर दो। क्या आएगा ये? xy - 4x + 6y - 24। इसको सॉल्व करो, देखो क्या क्या कटेगा। xy से xy कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा आपका 4x - 6y = -24। हमने क्या किया? हमने 4x को हम राइट हैंड साइड में ले गए, 6y प्लस में था, नेगेटिव हो गया, -24 को एज इट इज रखा। इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 2x 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, -3y = -12। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग केस 2 के लिए देखते हैं। केस 2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? केस सेकंड के लिए जो न्यू स्पीड थी वो कितनी थी? वो कह रहे थे कि हम ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देंगे। ठीक है, तो न्यू स्पीड आपकी होगी x - 6 किलोमीटर पर आवर, और न्यू टाइम अगर ट्रेन स्लो होगी तो वो अधिक टाइम लेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे? y + 6, इतने आवर्स हो जाएंगे। ओके, तो यहां से देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा? x - 6
y प्लस 6। इसको सॉल्व करो। एक्स वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। ओके, इसको सिंपल आउट करो। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। यहां से 6 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 पता है, तो वहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें ये तो करना था, x और y की वैल्यू निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके हमें लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको अब आगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, ये हमारा आया था इक्वेशन 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा आया था इक्वेशन 2। 2 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते सॉल्व करना है इनको। तो एक काम करो कि जो इक्वेशन 2 है ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 3 करो, तो क्या मिल जाएगा, देखो फिर से लिखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। माइनस किया था ना हमने, तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब देखो y की वैल्यू को कहीं पर भी पुट करके इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये था इक्वेशन 2 हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस 24 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। तो यहां से हमारी x की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द जर्नी को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हमने क्या निकाला था स्टार्टिंग में, डिस्टेंस कितना आया था हमारा, एक्स वाई आया था, तो कितना हो गया, ये 30 इंटू 24 इज इक्वल टू 720। तो डिस्टेंस कितना आया, 720 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले हमने दोनों केसेस के लिए इक्वेशन बना लिया, पहले हम लोग ने ओरिजिनल स्पीड के लिए इक्वेशन बनाया, फिर दोनों केसेस के लिए बनाया, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया एक्स वाई की वैल्यू थी 30 इंटू 24 720 किलोमीटर। ये है हमारा लेंथ ऑफ द जर्नी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका और पार्ट भी है। अब उस और पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। जो अनुज है उसके पास कुछ चॉकलेट है, उसने उसको 2 लॉट्स ए और बी में डिवाइड किया। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3। तो देखो कि ₹2 में वो 3 चॉकलेट बेचता है, और यहाँ पे सेकंड लॉट के लिए वो क्या बेचता है, ₹1 पर चॉकलेट, ₹1 में 1 चॉकलेट बेचता है। तो सपोज करो कि अगर लॉट ए में X चॉकलेट है और लॉट बी में हमारा Y चॉकलेट है। ठीक है, तो अगर 3 चॉकलेट का प्राइस जो है वो हमारा है ₹2, एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, 2/3, ₹2/3। तो X चॉकलेट के लिए प्राइस कितना होगा, 2/3X, ये तो आएगा। और देखो यहाँ पे ₹1 में एक चॉकलेट की कीमत है यहाँ पे ₹1, तो Y चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी, ₹Y। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमें 2 लॉट दिए हुए हैं A और B। सपोज करो कि लॉट A में X चॉकलेट है, सपोज करो कि लॉट B में Y चॉकलेट है। तो हमें जो लॉट A में जितने भी चॉकलेट्स हैं उनका टोटल कॉस्ट निकाला है, लॉट B में जितने भी चॉकलेट है उनका टोटल कॉस्ट निकाला है। ठीक है, ये किया है हमने पहले वाले केस के लिए। ठीक है, ये हमारा पहला केस था।
ठीक है, ये हमारा केस 1 था। अब देखो केस 2 को समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को अभी हमने करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो केस 2 के लिए भी कह रहे हैं कि हमारे पास 2 लॉट हैं, लॉट ए में एक्स चॉकलेट है, लॉट बी में वाई चॉकलेट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो लॉट ए का जो चॉकलेट है वो 1 रुपीज का 1 है, मीन्स 1 चॉकलेट की कीमत जो है आपकी 1 रुपीज है। तो एक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, एक्स चॉकलेट की कीमत रुपीज एक्स हो जाएगी। बी के लिए अब वो कह रहे हैं कि हमने 5 चॉकलेट्स को बेचा है ₹4 में, ये है कंडीशन हमारी, ठीक है। तो 1 चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी, ₹4/5। तो वाई चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी, ₹4/5 वाई। ये समझ में आया, ये थी आपकी पूरी कहानी। ये कहानी अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन पूरा आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी कहानी कि हमने 2 लॉट ले लिए, 2 केसेस बने हैं। पहले लॉट में एक्स थे, दूसरे लॉट में वाई थे, केस 1 के लिए, ठीक है। वहां से ये कहानी बनी है, एक्स चॉकलेट की कीमत निकली है लॉट ए की। अच्छा, केस 1 में एक और कंडीशन थी कि ये जो हमने निकाला ना एक्स चॉकलेट की कीमत और वाई चॉकलेट की कीमत, इनको ऐड करके यहाँ पे आया था टोटल अमाउंट, ही गॉट ₹400, और यहाँ पे आया था केस 2 के लिए ही गॉट ₹460, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमने सपोज किया है कि लॉट ए में एक्स है, लॉट बी में वाई है, तो हमें वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों को ऐड करके हमें सोल्यूशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ओके। लेट द चॉकलेट्स इन लॉट ए एंड बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। इतना पूरा आप एग्जाम में लिख के आएंगे, ओके। तो केस 1 का जो बनता है, केस 1 के लिए जो बनेगा इक्वेशन हमारी, वो क्या बने, ऊपर अभी देखा ना 2/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400, ये बना इक्वेशन। केस 2 के लिए हमारा क्या बनेगा, x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 460। तो ये इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे पहले बना लिया। केस 1 के लिए क्वेश्चन बनाया, केस 2 के लिए क्वेश्चन बनाया, दोनों केसेस को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। स्क्रॉल करके वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, ओके। देखो अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, ये आया। इसको इक्वेशन 3 मान लो। ये हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया है। कैसे सिंप्लीफाई किया है, 2x 3y, ठीक है, एलसीएम 3 आ गया तो यह हो गया 3y, फिर 3 से 400 मल्टीप्लाई किया, वहां पे आ गया 400 इंटू 3 1200। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 3 मिला हमें, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी फ्रैक्शन है ना यहाँ पे, तो इसको अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम 5 आ जाएगा नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 4y, आई होप इतना सब आपको आता होगा। 460 इंटू 5 2300, ये हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हमें इक्वेशन 3 मिला, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमें इक्वेशन 4 मिला। तो अब हमें जो मेन सॉल्व करना है ना, वो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको चाहे आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, जो भी मेथड सीखा हुआ है आपने, या ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। ग्राफ वाला मेथड समझते हो ना कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट हमें मिलेगा वही x और y की वैल्यू होगी। तो किसी भी मेथड से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हम लोग भी सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से, ओके। देखो इक्वेशन 3 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एटलीस्ट एक टर्म जो है ना, x वाला टर्म जो है वो हमारा 10x दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू को पुट करके फिर x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10x प्लस 15y
इज इक्वल टू 6000। ये हो गया हमारा, इसको कर लो इक्वेशन 5 और फिर इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आएगा ये भी 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे तो x वाला टर्म कटेगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो कितना आया देखो, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। 15y माइनस 8y कितना होगा 7y। ये कितना हुआ 6000 माइनस 4600 1400। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 200। 1400 अपॉन 7 इज इक्वल टू 200। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 200। ठीक है, y की वैल्यू को कहीं पुट कर दो। कौन से क्वेश्चन पुट करोगे y की वैल्यू को? चलो क्वेश्चन 3 में पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x, y कितना आया था हमारा 200 आया था ना, तो कितना हो गया ये 600 हो गया। 600 इज इक्वल टू 1200। 2x इज इक्वल टू 600 को इधर लेके जाओ राइट हैंड साइड में, कितना आएगा 1200 माइनस 600 600 आएगा। x इज इक्वल टू 200 अपॉन 600 अपॉन 2 इज इक्वल टू 300। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 300। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे अब ये पूछा गया था कि हमें x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमने यही तो सपोज किया था कि हमारा लॉट ए में x चॉकलेट है और लॉट बी में हमारे y चॉकलेट है, और उन्होंने लास्ट में उन्होंने पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट्स। तो कितना हो जाएगा टोटल चॉकलेट हमारा x प्लस y। तो कितना हो गया, यहाँ ऐसे लिखना टोटल चॉकलेट्स, चॉकलेट इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।